कि हमारे खेत में से, और भवन पर का पैसा अपने पास आया कि नहीं आया, ये अपनी सरकार का काम करने का तरीका है। किसानों के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी अब तो आगे जाकर के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये तो हमारे लिए और अच्छा है। 10-20 साल पहले तक हमारे यहाँ तो कोई खाद डलते ही नहीं था, रासायनिक। मैंने भी खेती करी, कहा चक्कर में पड़े। अपने को तो यही समझा कि यूरिया डालो, डीएपी डालो, 12-32-16 करो, ये करो वो करो। अपन तो शुरू में अटपट ही लगता कि नहीं लगता था। लेकिन अब ये लेके जाने भाई चलो ठीक है, ये तो वैज्ञानिकों का तरीका भी है और काम करने का तरीका भी है। जैसे पहले कोई जल जाता, कोई का हाथ बात, तो डॉक्टर कहते समझदार है पानी मत डालना, भोकोले पड़ जाएंगे ऐसे कहते थे ना। और अब क्या कहते हैं, पानी डालो। तो पहले डालते उन्हें तो रोका है, हमका चक्कर में पड़ रहा है। जो समय के साथ अब आज प्राकृतिक खेती की बात कितनी अच्छी लगती है, और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम अपनी रासायनिक जो खासकर बंजर जमीन बना रहे हैं, इससे बचाव के लिए रास्ता है। और अब तो कृषि कल्याण वर्ष में अपन गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। और गोपालन भगवान कहते हैं दूध पीजिए तो कंस को मारा घर में, और क्या करा के नहीं आने आए भी नहीं आए। दूध दही की लड़ियां देती थी हमारे राज्य के अंदर, तो आज वापस वो दौर आ रहा है जब प्राकृतिक खेती। और भगवान की दया से अपन तो चीटी को भी आकर डालने वाले लोग, हम किसी के कहां प्राण लेंगे। मैं तो जब नया मच्छर का पेट आया था तो लगता मच्छर को ऐसे मरता है क्या, लेकिन अब दुनिया ऐसी चलाती तो अपन भी देखते भैया ठीक है, ये तो मच्छर को ऐसे भगाने क्या करती। ये पेट से क्रिकेट खेलने जैसे हो या बैडमिंटन खेलने का तरीका शुरू में तो अपनी आत्मा भी काम करेगी, ये क्या नाटक है। क्योंकि हमारे जो भाव है मन के, वो भाव अपने तो गाय रस्ते को रोटी देने वाले लोग, मनुष्य मात्र से प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले लोग। और प्रकृति तो माँ है, आज उसके साथ जीवन जीते इसके हजारों साल से खेती बाड़ी होती आई। तो प्राकृतिक खेती का मतलब परमात्मा ने सबका भाग्य दिया, हमारा भी भाग्य दिया। ऐसे में उसकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी रहती है, न वो गुणवत्ता प्रभावित होती है, न आप आने वाले समय में उसकी फसल के दाम भी ठीक दिलवा रहे हैं। इसलिए आज के दौर में प्राकृतिक खेती के आधार पर अपने को विदेशी खाद और विदेशी जो नया संकट है उससे अपने आप को मुक्त रखने के लिए अपना देसी गेहूं का जो स्वाद था, देसी ज्वार का जो स्वाद था, देसी बाजरा का जो स्वाद था, ये आज के इस बीज में आता है क्या? ना पौष्टिकता आती। जो पुराना खान पान जिनने खाया है, अब अपने लिए कैंसर की बीमारियां तो फैल रही है। ये तमाम प्रकार के इस प्रकार के गैर प्राकृतिक खेती जो करते हैं, दवाई डालते हैं, दवाई के आधार पर ऐसे खाद भी डलता है। तो सबसे मुक्ति का एक काम या अपने लिए प्राकृतिक खेती के आधार पर आगे बढ़ना। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जीवाणुओं के साथ जिस प्रकार से अपने जो स्वाभाविक अपने मददगार खेती के लिए जरूरी है, उस प्रकार का जगह जगह केंचुए गायब हो गए खेतों से, हुए ना केंचुए गायब, आज पता ही नहीं चलता। और केंचुए गायब हो तो मेढक गायब हो, मेढक गायब तो सांप गायब हो गए, दिखते ही नहीं, क्योंकि ये सब लंबे लंबे बड़े बड़े खेत हो गए। नहीं तो पहले एक मुट्ठी डालो हाथ तो अंदर से आई जाते कि नहीं आ जाते हैं। कितनी जगह खेत जगह जगह अंदर तो दिखते हैं, लेकिन आज का दौर वापस आया है। कोई बात नहीं, आज अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती की होती है। हमें प्रसन्नता अपने मध्य प्रदेश में होती है आप सबके माध्यम से। और इसलिए इस प्राकृतिक खेती में ठीक दाम मिले, किसानों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिले, और हमारी प्राकृतिक खेती के बलबूते पर हमारे गेहूं, हमारी फसल से दुनिया लाभान्वित। और ये है जियो और जीने दो का भाव होना चाहिए कि होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हम तो सबके कल्याण के लिए जीने वाले लोग, हम तो अपनी वसुधा को, पृथ्वी को भी माता मानने वाले लोग। तो आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए, प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए अपने सबके खेत में, मैंने भी अपने खेत में आज 2 साल से शुरू करा, इस बार और रकबा बढ़ा रहे हैं। एक गौशाला भी अच्छी खोली। अब तो गौशाला के लिए भी हमारी सरकार पहले खिड़क बनाती थी, पिंजरा बोल रहे थे, अब खिड़क पिंजरा बोल बंद करके अपने गाँव से नगर तक, नगर निगम में भी
उनसे कहा गौशाला बनाओ, गाय माता अगर कोई नहीं पाल सकता तो अपने पास गौशाला में दे दो, अपन सब पालेंगे गोवंश। उसको लावारिस नहीं होना चाहिए, इसमें 33 करोड़ का देवी देवता का वास, वो लावारिस कैसे हो सकती है क्या? तो उनकी चिंता अपन करेंगे। और इसके अलावा भी अब प्राकृतिक खेती करते हुए कोई गाय पालेगा तो गाय आप पालो, दूध भी आप खाओ, गोबर भी आपके खेत में लगाओ, गोमूत्र से दवाई बनाओ, उसके बाद भी 1100 रुपये महीना जो गाय पालेगा उसको सरकार देने वाली है अपनी तरफ। क्योंकि हमने योजना बनाई है कि प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा अगर मददगार कोई पशु है तो गोमाता है, और दूध वाली गोमाता से तो भला होता ही होता है। ऐसे कई काम और करने वाले हैं। अपनी ओर से एक बार फिर मैं सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जब आप दिन भर से बैठे हो थोड़ा माफी भी चाहता हूँ, लेकिन आज अपने बीच में मनोहरलाल खट्टर साहब आए हुए और मैं उज्जैन के बाद इंदौर से होते हुए आपके बीच में लगातार आया हूँ। और यहाँ से तुरंत बाद राष्ट्रपति आई हूँ जबलपुर। तो कल योग दिवस है, तो योग अपनाओ और निरोग रहो। ये हमारी परमात्मा की दया से हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसके आधार पर अपने जीवन के अंदर ये अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना ये भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रातःकाल टहलना, सूर्य नमस्कार लगाना, समय पे खाना खाना, समय पे सोना, शुद्ध खाना खाना, सबके प्रति प्रेम रखना और योग के तरीके से श्वास लेना, योग के तरीके से आसन करना और ध्यान धारणा समाधि। वैसे तो अष्टांग योग की बात आती, लेकिन मेरी अपनी ओर से कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी आप सबको बधाई दे रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। और एक और बात, कल योग दिवस तो है ही, लेकिन कल से ही सूर्यनारायण उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। और सूर्यनारायण उत्तरायण में प्रवेश करने का मतलब दिन तिल करके कम होने लगेगा, रात बढ़ने लगेगी। आगामी संक्रांति तक अब रात बढ़ती जाएगी और दिन कम होगा, लेकिन परमात्मा की कृपा है। ये सूर्य और चांद तो हमारे जीवन के लिए सदैव आदर्श रहे, लेकिन हमारी संस्कृति है हम अपने दोनों तरह की ऋतुओं के साथ एक साल के 2 हिस्से, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन, फिर एक साल के 6 अलग अलग ऋतुओं के त्योहार, उसके बाद 3 मौसम और 1 महीने के भी 2 हिस्से, एक पड़वा से लेके अमावस तक और एक वापस पड़वा से लेके पूर्णिमा तक, ये अपने हिस्से। और एक दिन के भी 24 घंटे में अलग अलग दिन माना जाता है, लेकिन ये दिन भी अपने यहाँ अपनी दृष्टि से तो वैदिक घड़ी में 15 मुहूर्त दिन के, सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक के, और रात को सूर्यास्त से लेके सूर्योदय से प्रत्येक दिन अपने लिए अलग अलग मुहूर्त में आता है। और प्रत्येक मुहूर्त हमारे लिए अपने जीवन में अलग अलग बदलाव के लिए प्रेरित करता है। आइए अपन सनातन संस्कृति के इस रहस्य को समझे, इसमें जीवन डुबाएं और आनंद के साथ एक बार सब मेरे साथ बोले महाकाल महाराज की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की